सुमित जी, अगर काला सागर की बात करें तो हमले से कुछ ही घंटे पहले तुर्की और रूस के बीच बातचीत भी हुई थी और इस बातचीत में ऊर्जा ढांचे को लेकर सीमित संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा गया था। इस बीच जी। तुर्की के जहाजों को नुकसान पहुंचाकर एक कूटनीतिक प्रयासों को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। क्या जमीन के साथ साथ समुद्र में भी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं? देखिए, ये ट्रम्प की एक बात से तो मैं हमेशा सहमत था कि अगर जल्दी इसको रोका नहीं गया, ये कभी भी विश्व युद्ध की परिस्थिति ले सकता है। कहानी कैसे शुरू होती? कहानी होती है जब, जो याद कीजिए, दो टैंकर थे। एक था विराट और एक का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। ये जो ये थे रशिया के टैंकर, ये तेल भरने जा रहे थे। खाली सी बेबी ड्रोन से यूक्रेन ने हमला कराया ब्लैक सी में। क्यों? तब ये अमेरिका और ये यूरोप वाले सारे आक्रोशित थे। जेलेंस्की को बोला चला भैया ड्रोन। अच्छा, ब्लैक सी में आपके कई सारे टर्मिनल हैं जहां से तेल भरा जाता है, मतलब ये तेल का हब है। कई सारे लोग तेल वहां से भरा जाता है। जब लास्ट टाइम अटैक हुआ था विराट और दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, निकोलस पे, तो क्या हुआ कि तब अजरबैजान का जो पंपिंग स्टेशन था वो 90% खराब हो गया था। अजरबैजान ने बोला था भाई साहब आप यहाँ ये पंगे मत करो, यहाँ ये सब अलाउड नहीं है, यहाँ कभी भी आग लग जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ब्लैक सी में कोई भी ड्रोन चलाना अलाउड नहीं है। यूक्रेन ने वायलेट किया ड्रोन चला के। ठीक है जी। जी। जब यूक्रेन ने वायलेट किया ड्रोन चला के, तो दो रशिया के जो आपके टैंकर्स थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, हमने डिस्कस किया। अब रशिया ने फिर हमला किया। तो अब लास्ट टाइम जो हम हमें करना था वो टॉपिक पर, वो ये ऑस्ट्रेलिया वाला आया था इसलिए हमने ड्रॉप किया था, ये मोनिका जी। तो तब 3 टैंकर कार्गो शिप्स तुर्किया के जो यूक्रेन के हार्बर में थे, तो हमला तो यूक्रेन के हार्बर पे हुआ था, यूक्रेन के एसेट्स पे हुआ था, पर वहां तुर्किया के 3 शिप थे, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गए और पूरी तरह से लगभग लगभग खत्म हो गए। अब यहां पे फिर एक आक्रोश है, यार ब्लैक सी में ड्रोन मत चला, यहाँ हर तरफ से ऑयल फिलिंग है, अगर कहीं आग वाग लग गई तो फिर पकड़ बिल्कुल। में नहीं। ये तब भी नहीं माने। अब क्या हुआ, आज तुर्किया कहता है जी, एक एक अनकंट्रोलेबल ड्रोन मेरे एयर स्पेस में आया, मैंने उसे गिरा दिया, और फिर हमारे नेटो के F-16 जेट्स, कि टर्की नेटो का पार्ट है, तैयार थे कि अगर कोई त्रासदी होगी हम इसको निपटेंगे। पर सवाल ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर तुर्किया की एयर स्पेस में ड्रोन आ गया, तो मुझे बताइए, वो ये नहीं बता रहे उसका मेक क्या है, उसका किसका है। देखिए, हर ड्रोन का एक मेक है, एक सिग्नेचर है। हमारे भी अभी जो द्विवेदी साहब है, उनके घर में एक ड्रोन, अभी एक समारोह हुआ था, और एक ड्रोन रखा था। ये वही ड्रोन था जो तुर्किया का बना हुआ था, जो पाकिस्तानियों ने गोल्डन टेम्पल पे के लिए भेजा था, गोल्डन टेम्पल पे अटैक करने के लिए भेजा था। अभी हमने उस ड्रोन को पकड़ गिराया तो था ही, वो हमने दिखाया भी है दुनिया को, देखो ये तुर्किया का ड्रोन था और पाकिस्तानियों ने भेजा था हमारे गोल्डन टेम्पल पे अटैक करने के लिए। ठीक उसी तरह से जब ड्रोन गिरता है मोनिका जी, तो आपको ड्रोन किसका है, मैन्युफैक्चरर कौन है, पता लग जाता है। हर एक का अलग अलग सिग्नेचर है। अब सवाल ये हो रहा है कि ये तुर्किया बता नहीं रहा ड्रोन किसका है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अनुमान है कि ये ड्रोन रशिया का था, और अगेन यूक्रेन पे जा रहा था, और अब तुर्किया कह रहा है जी मैंने इंटरसेप्ट किया। अब तुर्किया का इंटरसेप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? तुर्किया ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब हमने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, ये रशिया, नेटो के F-16 जेट्स तैयार थे। अब तुर्किया क्या कर रहा? तैयब अर्दोगन लफड़े में घुसना चाह रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रंप हमेशा कहता था नेटो का चार्टर 5 हटाओ भैया, ऐसे जहादी लोग हैं, किसी से भी पंगा ले लेंगे, कल को वो हमारी लड़ाई हो जाएगी। अब अगर तेरे एयर स्पेस में ड्रोन आया तो तूने नेटो को क्यों अलर्ट किया, नेटो के F-16 तैयार रखो। उसे लगा था कि अगर ये लफड़ा बढ़ा तो नेटो को रशिया से भिड़ाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। इस्लामिक वर्ल्ड में पूरी पूरी कोशिश हो रही है कि नेटो जाके रशिया से भिड़े। नेटो भिड़ेगा, कहीं ना कहीं अमेरिका भी भिड़ेगा, और अमेरिका और रशिया ये चाहते हैं हम ना भिड़े। ये जो अभी तरकीब हुई है, जो अभी चाल हुई है, तैयब अर्दोगन एक तो वो रिटेलिएट कर रहा है कि जी मेरे 3 टैंकर थे, ये बता नहीं रहा रशिया का ड्रोन है। क्यों नहीं बता रहा? 2 दिन पहले पुतिन से मिला था ये, जहां ये आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने ग्रेट क्रैश किया था। उसी मीटिंग में ये पुतिन से मिल रहा था। पुतिन से इसका अच्छा खासा लेना देना है। जो पुतिन के 10% फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसका सबसे बड़ा बायर तुर्किया है, बहुत सस्ता पड़ता है इसको। तो बट ये क्या कर रहा है, ये धीरे 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 नेटो में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मान लीजिए नेटो के जेट्स उड़ गए, किसी से भिड़ गए, आपको ये शुरू तो कराना ना कहीं ना कहीं से। अगर एक बार शुरू हो गया फिर रुकेगा नहीं। तो ये एक चाल थी तैयब अर्दोगन की कि हम नेटो को किसी ना किसी तरह से रशिया से भिड़ाए, क्योंकि इस्लामिक उम्मत यही चाहती है। ये जो क्रिश्चियन है आपस में एक दूसरे को मारते रहे, भाई वहां भी क्रिश्चियन यहाँ भी क्रिश्चियन, एक दूसरे को मारते रहो, बस हमारी हमारी सल्तनत चलती रहेगी। हम अपना जो इस्लामी एजेंडा वो चलाते रहे, इत्तेफादा भी करेंगे, सब करेंगे, तुम्हारे यहाँ आएंगे, खाएंगे पिएंगे और तुम्हें ठोक के जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ।
तो ये वो तरकीब है। अब अगर नहीं है तो बता दो ड्रोन किसका है, बता दो किसका ड्रोन गिरा है, बिल्कुल। किससे पता अनकंट्रोल ड्रोन है। अगर अनकंट्रोल ड्रोन है तो F-16 को अलर्ट पे डालने की जरूरत क्या थी, नेटो को क्यों अलार्म पे डाला। याद कीजिए ऐसा ही एक प्लान था यूक्रेन और पोलैंड का, रोमानिया को मिला के हमने डिस्कस किया था कि उसमें भी ये था कि रशिया को हम कहीं ना कहीं लपेटे में लाएंगे। एक रोमानिया पे यूक्रेन का एक फॉल्स अटैक होगा, पोलैंड और रोमानिया पे बोलेंगे कि भाई रशिया ने किया, फिर ये नेटो रिटेलिएट करेगा, नेटो रिटेलिएट करेगा, रशिया वर्सेस नेटो, युद्ध शुरू हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक खेल खेले जा रहे हैं, पहले भी हुआ, इसका रशियन इंटेलिजेंस ने खुलासा किया था, हमने MH1 पे डिस्कस भी किया था, और आज देखिए बिल्कुल वही चीज है। अनकंट्रोल्ड ड्रोन किसका केड़ा की हुआ, बताओ भाई, नहीं बता रहा। जी।